आपको बिजनेस साइकोलॉजी समझनी है। तो बेस्ट सेलर में और न्यू रिलीजेस में डिफरेंस पहले समझना है। बेस्ट सेलर्स वो प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलिंग हो रही है, न्यू रिलीजेस वो प्रोडक्ट जो न्यूली रिलीज हो रही है, वो लोग जो आज की डेट में, आज से महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीने पहले, या शायद आगे जाके भी इधर से आइडियाज लेंगे। अब इसकी साइकोलॉजी दे रहा हूँ, प्रोडक्ट की साइकोलॉजी दे रहा हूँ न्यू रिलीजेस की, यहां से आइडियाज लेंगे कि भाईजान ये प्रोडक्ट लोग न्यू रिलीज कर रहे हैं, यानी कि न्यूली लॉन्च कर रहे हैं अपने स्टोर से। वालेकुम जी, दिस इज मी आज मुगल, पाकिस्तान लीडिंग Amazon प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग एक्सपर्ट। हम लोगों का काम बेसिकली ये है कि हम क्लाइंट को सर्विसेज, आप लोगों के, आप इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अमेजोन पे सही जगह पे, सही प्रोडक्ट में, सही नीश के अंदर जो है वो पुट हो, और वहां से आप अच्छा रिजल्ट निकालें। और वही हमारा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। और वही चीज़ इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आज मैं बाकी लोगों को भी सिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट लेबल की कौन सी टेक्निक्स हैं जो 2026 के अंदर जो है उनके काम आएंगी, और किस तरीके के साथ आप जो है 2026 के अंदर बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं, अपना बिजनेस खुद से लॉन्च कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद, पूरा जब ये कोर्स ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, इसकी बाकी जो है वो एपिसोड्स भी साथ साथ आते जाएंगे। कोशिश होगी कि एवरी वीक 1 या 2 एपिसोड इसके अपलोड करूं और आप उसको देखें। कहीं भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है बायो में, डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से ले लें, नीचे स्क्रीन पे भी मैं चला दूंगा यार। हाउ टू डू Amazon प्राइवेट लेबल एंड ब्रांड बिल्डिंग इन 2026। ये एक मेजर क्वेश्चन है। जैसे ही दिसंबर आ गया है, लोगों के दिमाग में ये चीजें आ गई हैं कि भाई जान 2026 में Amazon की क्या और किस तरीके के साथ क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, Amazon में क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या चेंजेस आए हैं। तो आज से जो 2022-23 में या 21 में Amazon था प्राइवेट लेबल, इवन होलसेल या ड्रॉप शिपिंग तो खैर बिल्कुल खत्म हो गया, होलसेल और प्राइवेट लेबल, वो टोटल सिनेरियो चेंज हो चुका है। पाकिस्तानी डीलर्स के ऊपर इस वक्त होलसेल जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं करना। कोई भी आप पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा कोई पासपोर्ट ले लें, आपको वो अलाउ कर देते हैं, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ होलसेल अलाउ नहीं करते। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो सबसे अच्छा बिजनेस अमेजोन के ऊपर कर सकते हैं, दैट इज प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग। किसी भी एक निश को पकड़ें, उसके अंदर कोई एक प्रोडक्ट, छोटी सी प्रोडक्ट लॉन्च करें। अभी मैं लाइव स्टोर के स्टार्ट भी अपनी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करने लगा हूं, तो आप देखिएगा आगे इस लेक्चर के अंदर मैं आपको लाइव स्टोर दिखाऊंगा, उसकी सेल्स दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा यार कितना, सिर्फ कितने से बजट के साथ हमने कितनी ज्यादा सेल्स जनरेट कर ली है। और एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो आपको 10-20 हजार $50,000 का बजट बताया जाता है, ये ठीक भी है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मगर सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, हर काम को करने की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो आप अपनी जो वर्किंग को जो है वो मिनिमम से मिनिमम बजट में भी कितनी है वो आगे जाकर अभी डिस्कस करता हूँ, बल्कि दिखाऊंगा, एंड देन डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसमें डिटेल बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि 2026 में Amazon करेगा क्या और होगा क्या और कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको स्टार्ट। तो 2026 के अंदर Amazon कैसा होगा उसको समझने के लिए हम Amazon पे आ गए हैं, और इस इंटरफेस को अगर आप देखें तो काफी हद तक चेंज हो चुका है पिछले 1-1.5 साल की निस्बत। पहले इसका इंटरफेस 100 कलर में था, अभी ऑरेंज कलर में आ गया है, और जैसे जैसे आगे वक्त जाता जा रहा है इसमें मजीद जिद्दत आती जा रही है, और इसके इंटरफेस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुकी हुई हैं। सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना वो ये है कि हमें इस कोर्स के अंदर, इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर क्या चीजें कवर करनी है। इस ट्रेनिंग के अंदर जो मेजर पार्ट्स हैं मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1 पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग को, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज होंगे, उसमें प्रोडक्ट की साइकोलॉजी क्या होती है बैकएंड पे, वो डिस्कस करेंगे। देन हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट की सोर्सिंग के, चाइना से कैसे सोर्सिंग करवाते हैं, क्या क्या फिल्टर चेक पॉइंट्स हमने मार्क करने पड़ते हैं जब हम प्रोडक्ट जो है वो हंट कर रहे होते हैं, फिर उससे कितने परसेंटेज सप्लायर को हमने पेमेंट पहले करनी है, कितनी बाद में करनी है, वो तमाम चीजें हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आती है आपकी सोर्सिंग के बाद, जब आपकी शिपमेंट्स रेडी होनी है, शिपमेंट्स कैसे रेडी करते हैं, शिपमेंट रेडी होने के बाद कितने दिन लगते हैं जो चाइना से यूएसए या यूके या बाकी किसी भी कंट्री में, अगर आप यूरोप में मंगाना चाह रहे हैं तो वो वहां पे पहुंचती है, ठीक है। आपकी इसका टोटल टाइम फ्रेम कितना है, ये तमाम चीजें हम इस जो है पूरे ट्रेनिंग कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 7 से 8 एपिसोड्स जो वीडियोस में आएगा। और नंबर मेरे नीचे मेंशन होगा। आप जिस कोई भी चीज मशवरा करना चाह रहे हैं, अपना स्टोर खुद से लॉन्च करना चाह रहे हैं, हमारी हेल्प लेना चाह रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम लेके चलें, तो आपको सिंपल क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, जाके हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो सबसे पहले अमेज़न की स्क्रीन पे चलते हैं। जाके सबसे पहले अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं या किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, तो आपको यूजुअली जब आप Amazon.com एंटर करते हैं तो आपको वहां पे उस लोकेशन वो वाली आ रही होती है
जो कि अमेजोन की आपकी गिवन लोकेशन होती है, जो आपकी करंट लोकेशन होती है, जो आपकी करंट सिटी होती है या आपकी कंट्री होती है स्पेसिफिकली। तो जिस तरह मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मेरे यहाँ पे पाकिस्तान आ रही थी, मगर क्योंकि हमारा रूटीन का काम है तो हमारी ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहती है, और हमने गूगल क्रोम से जाके भी इसकी बैक एंड की लोकेशन यूएसए की हुई है। तो लिहाजा आपको क्या करना है कि सिंपली जब आप आओगे यहाँ पे, आपकी कोई भी लेट्स सपोज डिलीवर टू पाकिस्तान, डिलीवर टू इंडिया, डिलीवर टू यूएई, कुछ भी आ रहा होगा, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और एक छोटा सा जिप कोड बताने लगा हूँ जो जो है 10001, 10001। ये न्यूयॉर्क का कोड है, याद रखिएगा। इसको आपने करके अप्लाई कर देना लिख के, और साथ ही डन कर देना। तो यहाँ पे जो भी लोकेशन हो गया, मेरे वैसे मेरी सेंट पीटर्सबर्ग की थी, बट मेरी यहाँ पे न्यूयॉर्क की लोकेशन अपडेट हो गई है। लोकेशन अपडेट होने के बाद अब आपको करना क्या है? हंटिंग करने के कितने मेथड्स हैं? हंटिंग करने के काफी मेथड्स हैं। आप बेस्ट सेलर की हंटिंग कर सकते हैं, आप जो है रिवर्स हंटिंग कर सकते हैं, आप नेगेटिव हंटिंग कर सकते हैं, लॉट ऑफ हंटिंग मेथड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो हंटिंग मेथड्स, कि कौन से दो हंटिंग मेथड्स हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को जो है वो स्टार्ट में हंट कर सकते हैं। और ये पहला लेक्चर ही है, पहले लेक्चर से ही मैंने हंटिंग के ऊपर आया हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरी नजर में और मेरा जितना भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, जो हंटिंग एंड सोर्सिंग, दे बोथ आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। और अगर आपकी बैकबोन ही स्ट्रांग ना होगी तो आपका बिजनेस जो है वो नहीं चला सकता। तो सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे हंटिंग के ऊपर। बाकी जो चीजें हैं सिलेक्टिवली, जिस तरह के एसएन क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, टाइटल्स क्या होते हैं, वो सारे इसके अंदर डिस्कस होते रहेंगे। और अगर नहीं तो आप प्रीवियस वीडियोस भी जाके मेरी होलसेल की भी देख सकते हैं। तकरीबन अमेजोन के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो सब सेम है। तो ऐसा वही होता है, टाइटल, कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स, प्राइसिंग, बाय बॉक्स, तमाम चीजें वही होती हैं, सोल्ड बाय, सोल्ड फ्रॉम, ये तमाम चीजें। लेकिन यहाँ पे वो चीजें मैं आगे जाके साथ साथ मजीद डीप एनालिसिस के साथ आपको बताता जाऊंगा, एक ही चीज पॉइंट आउट करके। तो आपकी तरफ से मुझे क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, और किसी भी सोशल हैंडल पे देख लो तो उसको फॉलो कर लो, और लाइक का बटन दबा देना। और यार कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी अपने कमेंट्स का बताने के लेक्चर कैसा लगा है, और कोई भी सवाल है तो वहां पे जाके सिंपली सिंपली जाके उधर लिख छोड़ो। इंशाल्लाह ताला मैं जब पढ़ूंगा आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। और ये वो काम है जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो मेरी टीम कर रही है, और वो स्टूडेंट्स जो मुझे यहाँ पे हमारे साथ पेड कोर्स करते हैं वो पढ़ रहे हैं, वो तमाम चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि यार पेड कोर्स में फिर लोग जो पेड कोर्स है उनका क्या फायदा होगा? भाईजान सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप मेरे साथ जब वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं, जब मेरे पास बैठ के लाइव क्लास में या फिजिकली हमारे पास ऑफिस में बैठ के काम सीख रहे होते हैं, तो वो एक चीजें और होती हैं। उसके अंदर आपके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आंसर हो रहे होते हैं, जितने मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ भी हो रहे होते हैं, मैं वो शेयर कर रहा, तो आपको काम प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, तो आपको गलतियों को प्रैक्टिकली बैठ के यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। तो ये बेसिकली आपको फायदा होता है हमारे साथ बैठ के काम करने का। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी को भी कुछ आइडिया लेना है तो इस ऑनलाइन लेक्चर्स पूरी सीरीज से बहुत अच्छा आइडिया ले सकता है, और एक बहुत अच्छी साइकी ले सकता है कि वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने की क्या साइकी होती है। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला जो प्रोसीजर है बेस्ट सेलर का, आइए चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑल का बटन नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? एक्सक्यूज मी। आप यहाँ पे सिंपली ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जहाँ पे जैसे ट्रेंडिंग में न्यू रिलीजेस, मूवर शेकर्स, बेस्ट सेलर्स, और यहाँ पे डिफरेंट नीचे कैटेगरीज आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपल करना क्या है, आपने जाना है बेस्ट सेलर्स को चूज करना है, ठीक है? बेस्ट सेलर्स को आपने ओपन किया तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि ऊपर यहाँ पे उनके नीश का नाम लिखा आ रहा है। जैसे बेस्ट सेलर किचन एंड डाइनिंग की नीश आ रही है, इसी तरीके से बेस्ट सेलर्स इन क्लोथिंग एंड शूज ज्वेलरी आ रहा है, बेस्ट सेलर्स इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आ रहा है, बेस्ट सेलर इन ऑटोमोटिव, स्पोर्ट्स गुड्स, हेल्थ, हाउस होल्ड। और नीचे भी जो है वो पेज जो है वो अपने स्क्रॉल कर रहा है, उसमें मुझे अपलोड कर रहा है। यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट अब आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि बेस्ट सेलर्स होते हैं क्या, पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। बेस्ट सेलर्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और उसका एक बीएसआर 5 लाख का है, लेकिन वो इतनी क्रेजी प्रोडक्ट सेल हुई है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसकी सेल बहुत अच्छी आई है, उसके ऊपर ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई थी, उसके ऊपर उसके बैक एंड की साइकोलॉजी, प्रोडक्ट को बेचने की साइकोलॉजी, प्रोडक्ट को लॉन्च करने की साइकोलॉजी, प्रोडक्ट की नीड के अकॉर्डिंगली जब प्लान किया जाता है तो उसमें इतना अच्छा किया गया कि वो प्रोडक्ट दिनों के अंदर या महीनों के अंदर एकदम 5 लाख के बीएसआर से उठ के टॉप 100 या 200 के ऊपर आ जाती है। यानी कि इतना बड़ा जंप मारती है कि उसकी सेल्स क्रेजी हो जाती हैं, और वो महीनों की लाखों डॉलर की सेल पे आई थी, सब मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी सेल आती है। आगे जाके हम देखेंगे इस चीज में। तो वो प्रोडक्ट बेसिकली बेस्ट सेलर्स में आ जाती हैं, जो कि टॉप की अमूमन 100 कंसीडर की जाती हैं, जो कि ऑन पेज आ रही होती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ किचन एंड डाइनिंग की जो नीश है
उसी को डिस्कस कर ले। तो टॉप पे आ रही है, वैसे ज्वेलरी क्लोथ भी आ रही है, ब्यूटी पर्सनल केयर में आ रही है। आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा कि किस नीश के अंदर आपको स्टार्टअप लेना चाहिए और किस तरीके से स्टार्टअप लेना चाहिए। तो मैं फिलहाल किचन की नीश में जाना चाहता हूँ। अगर मैं बताऊँ, लिखा जी पेज पे कि 1 of 4, यानी कि टोटल ये इस टाइम मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स नजर आ रही है मुझे, मैं आगे कर लूंगा। तो वो 2 of 4 यानी कि चौथा पेज, 4 टोटल उसने स्क्रोल्स रखे हैं, या समझ लो कि पेज का हिस्सा रखा हुआ है। 4 ये उसके जो है टोटल पार्ट्स हैं, जिसमें से वो सेकंड पार्ट ऑफ द पेज दिखा रहा है इस तरीके से। लेकिन मैं कहता हूँ यार कि मुझे टोटल देखना, तो मैं सी मोर पे क्लिक करूंगा। जब सी मोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखो ये प्रोडक्ट एक ओपन होगी, एक पूरी नीश ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले एनी डिपार्टमेंट के बाद किचन एंड डाइनिंग, जिसको मैंने ओपन किया वो आया। और उसके बाद ये कुछ मेजर सब निशेज हैं ये वाली, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखाता हूँ आपको। ये सब निशेज हैं जिसको में आप अगर जाना चाहे तो जा सकते, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम इसकी मेन निश में काम करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, अब 1 2 3 4 ये आपको ऊपर लिखा रहा है, 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा सिर्फ स्क्रॉल डाउन करूंगा पेज, तो आपको सामने यहाँ पे नीचे चीजें आ रही होंगी। ये चीजें जो अपलोड हो रही हैं वो अभी प्रॉपरली ओपन हो रही है, जिस वजह से थोड़ा सा ग्लिच में आपको, ये अमूमन टूल्स का ग्लिच होता है, ये आपके साथ भी फेस करना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इसको समझ लो, मानो कि ये नहीं है, और आप इसको इस तरीके से लेके चलो, तो आपको नजर आएगा कि काफी चीजें हैं जो कि देखो रेटिंग में कितने नंबर पे आ गई है। लेट्स सपोज ये, ओके फाइन, इसको नहीं हम देखेंगे। सो वी हैव टू वेट एक्चुअली, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें सीधा होने दो। बल्कि इसको इस तरह ले लो, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो बेहतर है कि हम इसको डिस्कस कर लें। मैं टॉप पे ले लेता हूँ यहाँ पे। तो अमूमन ये देखिए सिर्फ पेज ग्लिच में आया था टूल की वजह से, ठीक है। सो और कोई रीजन नहीं है, और ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि टूल जो होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। टूल जितना भी हीलियम, जंगल स्काउट, जितने भी टूल्स मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, उनमें से कोई टूल ऐसा ऑफिशियल टूल नहीं है जो कि अमेजोन के अपने एंड से हो। सब एक्सटर्नल टूल्स हैं जो कि डाटा ग्रैब करते हैं और ग्रैब करके वो लेके आते हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या, बेसिकली हमें प्रोडक्ट की साइकोलॉजी लेनी है। या वो क्या ऐसी बात थी कि एकदम प्रोडक्ट जब ये लॉन्च हुई थी, तो अगर लेट्स सपोज वो 2 लाख के, 3 लाख के, 5 लाख के बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर थी उस नीश के, वो एकदम से कैसे नंबर 1 के ऊपर या नंबर 100 से 100 के बिटवीन आ गई। एंड नंबर 1 की सेल, इतनी क्रेजी सेल्स है, आगे हम टूल वाले सेक्शन में जाके करेंगे कि आपकी सोच होगी कि कितनी क्रेजी सेल्स है। वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर की महीने की सेल्स आती हैं। तो एक प्रोडक्ट का अभी साइकोलॉजी में आगे आके नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक पार्ट मैंने बताया कि बेस्ट सेलर में भी जाके आप जो है हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ओपन करनी है। अब मैं आपको अगले सेक्शन पे अगले तरीकेकार पे लेके चलता हूँ कि नेक्स्ट तरीकेकार, नेक्स्ट मेथड क्या है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो आप ऑल पे अगेन जाएंगे, वहां से जाके जाएंगे आप न्यू रिलीजेस के ऊपर। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्पेसिफिकली लोग लॉन्च के दरमियान। स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के लोग वीएस वगैरह हैं पाकिस्तान में, इंडिया के या फिलिपीनीज, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये बहुत ज्यादा मेथड यूज करते हैं कि न्यू रिलीजेस में हम क्यों आते हैं। अगेन यहाँ पे किसी भी नीश में चले जाओ, ये उस नीश की जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, ये उस नीश की चीज सारा वो आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने आपने क्या करना है कि ये अगेन मैं होम एंड किचन में ही न्यू रिलीजेस में जा रहा हूँ। अभी याद रखना, वो प्रोडक्ट जो नई रिलीज हो रही है, न्यू रिलीज हो रही है। हमने यहाँ पे होम एंड किचन की जो नीश है वो ओपन की है, और यहाँ पे आपके सामने होम एंड किचन की नीश ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इसको जरा अब एक दफा पेज को प्रॉपरली लोड होने देते हैं, देन इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे आपको अगेन ग्लिच नजर आ रहा है अभी, बिकॉज वी हैव टू फेस दिस, ठीक है। ये अब इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम इसको डिस्कस करेंगे, तो मैं आपके सामने जो है वो एक न्यू ब्राउजर के ऊपर लेके आऊं ताकि आपको समझ आए। लेकिन अभी आपको बिजनेस साइकोलॉजी समझनी है। तो बेस्ट सेलर में और न्यू रिलीजेस में डिफरेंस पहले समझ लें। बेस्ट सेलर्स वो प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलिंग हो रही है। न्यू रिलीज वो प्रोडक्ट जो न्यूली रिलीज हो रही है। वो लोग जो आज की डेट में, आज से महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीने पहले, या शायद आगे जाके भी इधर से आइडियाज लेंगे। अब इसकी साइकोलॉजी दे रहा हूँ, प्रोडक्ट की साइकोलॉजी दे रहा हूँ न्यू रिलीज की। यहां से आइडियाज लेंगे कि भाई जब ये प्रोडक्ट लोग न्यू रिलीज कर रहे हैं, यानी कि न्यूली लॉन्च कर रहे हैं अपने स्टोर से, तो हम भी ये लॉन्च कर ले। यानी कि इसके अंदर उनको कहीं ना कहीं पे मार्जिन अच्छा नजर आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पे बीएसआर कहीं पे अच्छा नजर आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पे इनको जो है वो मार्जिन कम लेकिन सेल क्रेजी नजर आ रही होगी कि यार सेल ज्यादा है, मार्जिन कम है। अगर एक ही पीस के पीछे $4 भी बचता है और डेली का 50 यूनिट भी बिक रहा है, तो भाईजान उसका तो $200 सीधा हो रहा है ना।
तो इस तरह के मार्जिन को भी लोग फोकस करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं। न्यू रिलीजेस के अंदर अमूमन लोग वही प्रोडक्ट देखते हैं जो रेपिटेशन में आती है, वो प्रोडक्ट जो रिपीट हो रही हो, लोग उसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बेस्ट सेलर्स में वो प्रोडक्ट लोग देखते हैं जो कि रिपीट हो रही होती हैं। यानी कि अगर लेट्स सपोज एक चीज बेस्ट सेलर में किसी ने कप लॉन्च करना है, अगर वो बेस्ट सेलर्स के अंदर मुसलसल लेट्स सपोज अगर 50 स्टोर्स या सेलर्स है उसने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट लेट्स सपोज कप है, एग्जांपल ले लेते हैं, ये कप नहीं है, चलो हेयर ब्रश है अगर लेट्स सपोज, तो वो हेयर ब्रश अगर 50 लोगों में से तकरीबन कमोवेश 5 दफा आपके वो टॉप के पेज पे आ रहा है, 2 3 के 20 या 50 के इंटरफेस के ऊपर, यानी कि पहली 50 प्रोडक्ट में 3 से 4 दफा ब्रश आ रहा है, दैट मींस कि दैट इज अ गुड सेलिंग प्रोडक्ट। तो डिफरेंट सेलर्स जो है वो बेस्ट सेलर जो है उसमें बीएसआर अच्छा कर रहे हैं और अपनी सेल अच्छी ले रहे हैं। ये दो साइकोलॉजीज हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। न्यू रिलीजेस में आप प्रोडक्ट देखते हो कि प्रोडक्ट के अंदर से हमें क्या निकल रहा था, और इधर यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में आप बीएसआर के ऊपर देखते हो कि यार कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो टॉप में आ रही है और बार बार रिपीट हो रही है, उस प्रोडक्ट की तरफ हम लॉन्च करने के लिए जाते हैं। तो आई होप आपको आज के जो दोनों सेशन है, दोनों प्रोडक्ट की जो मेथड्स मैंने गाइड की हैं समझ आए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो, अब पहले इसको फौरन से सब्सक्राइब कर लो, नंबर आ रहा है, कोई चीज पूछनी है कमेंट सेक्शन में वो कर लो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो हमसे नंबर पे, और कोई भी क्वेश्चन है नीचे लिखो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट लेक्चर वेट करना। नेक्स्ट सेक्शन में मजीद मैं हंटिंग के मेथड्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप 2026 के अंदर एक कामयाब बिजनेस अमेज़न का, प्राइवेट लेबल का, ब्रांड बिल्डिंग का स्टैंड कर सकते हो। और अगेन अगर आपको लाइव सेशंस रिक्वायर्ड हैं, आप पेड लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकल सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा ऑफिस जो है लाहौर में है, और ऑनलाइन सेशंस के लिए अगेन व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, वहां पे आपको इंशाल्लाह ताला क्लास में ऐड किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।